फिर से स्वागत है आप लोग का हिंदी के एक नए वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि अनामिका के द्वारा लिखा गया है, जो कि हिंदी वर्णमाला यानी हिंदी अक्षर के से रिलेटेड है कि बच्चा किस प्रकार से अपने अक्षर ज्ञान को समझता है, सीखता है। तो उन्हीं को देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन कविता है, बहुत ही मनोरंजन है और इसमें आप उम्मीद करता हूँ कि अपने बचपन को याद कीजिएगा कि किस तरह से बच्चा या किस तरह से आप थे, चाहे हम थे, अपने बचपन की क लिखते थे, ख लिखते थे, ग लिखते थे, किस प्रकार से टेढ़े मेढ़े वर्ड को लिखते थे और बाद में बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद हम कहीं क लिखने सीखते थे। ठीक है, तो वही है जो कि बचपन याद आपको आएगा इस कविता के माध्यम से। तो आप क्यों ना अपने बचपन को याद करते हैं। और चलिए इनके द्वारा लिखा गया, अनामिका के द्वारा, जो कि बिहार के ही रहने वाली हैं, अपने ही यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले विद्यार्थीगण हम आप लोग को ये बता दें कि इनकी पहले जीवनी देखेंगे, इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो इनकी जो भी कविता लिखा गया है इनके द्वारा उनको देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जीवनी से पहले सबसे पहले हम बता दें आपको कि ये मैथमेटिक चैनल, जो कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको निरंतर यहाँ पर वीडियो मिलते रहेगा और हम आपके साथ पूरे परीक्षा तक रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कोई निसंकोच नहीं है, यानी कि पूरा परीक्षा तक हम रहने वाले हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और धीरे धीरे करके जैसे ही हिंदी समाप्त हो जाता है और इसके बाद और एक चैप्टर बच जाएगा और उसको समाप्त करने के बाद हम लोग फिर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है इससे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और इसके बाद साइंस और आर्ट की ओर यानी कि SST की ओर चलेंगे। मैंने सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लगाएंगे ताकि आपका तैयारी देख सकेंगे कितना हो सका और अपने तैयारी को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ आपको करेंगे ताकि आप ऊर्जावान होइएगा। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का मोटिवेशन कोट है कि उड़ान भरना है तो उड़ान भरना है चाहे कई बार गिरना है। उड़ान भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। देखिए, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है कि उड़ान तो हमें भरना ही है, चाहे कितना भी बार गिरना पड़े, जो सपना है उसको पूरा करना है चाहे खुद से भी क्यों न लड़ना पड़े। तो मेरा सपना, अभी आप लोग का सपना क्या है, तो टारगेट बोर्ड है यानी कि बिहार बोर्ड 2023 का एग्ज़ाम है। तो उस सपना को साकार करिएगा कब, जब खुद से लड़िएगा तब। तो अपने अथक प्रयास कीजिए, निरंतर प्रयास में जारी रहिए और अपने प्रयास की ओर अग्रसर बढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का टॉपिक, सबसे पहले अनामिका जी का परिचय देखते हैं, जो कि कवित्री बिहार की रहने वाले हैं। इसके बाद उनके द्वारा कौन कौन सी कृति के बारे में देखेंगे, इसके बाद कविता की ओर चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अनामिका जी की जीवनी। समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 में हुआ। कब हुआ है, तो 17 अगस्त 1961 में मुजफ्फरपुर बिहार में, बिहार के मुजफ्फरपुर में। उनके पिता श्यामनंद किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। देखिए, हिंदी विभाग में ही उनके पिता अध्यक्ष थे और ये मुजफ्फरपुर के ही रहने वाली हैं। कौन, अनामिका। इनका जन्म की बात किया जाए तो 17 अगस्त 1961। परीक्षा में आ जाएगा कि अनामिका का जन्म कब हुआ, तो 17 अगस्त 1961। जैसे ही देखिएगा देख कर मान दीजिएगा। ठीक है, चलिए। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में MA किया, वहीं से PhD की उपाधि पाई। संप्रति वे सत्यावती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के प्रधान अध्यापिका हैं, यानी कि प्रेजेंट में अभी है भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नहीं रही होंगी क्योंकि अब जब अभी फ़िलहाल जब हम पढ़ रहे हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं हम 2022 के अकॉर्डिंग, तो 2022 में शायद नहीं होंगी या हो भी सकती हैं, तो ये कहना मुश्किल है क्योंकि हम अभी देखे नहीं हैं इनका। ठीक है, चलिए। तो अनामिका कविता गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय हैं, यानी दोनों में सक्रिय रहती हैं। वे हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखती हैं, हिंदी में भी लिखती हैं और अंग्रेजी में भी लिखती हैं। ठीक है, उनकी रचना कौन कौन से हैं, तो काव्य संकलन में, यहाँ पर काव्य संकलन में हम लोग देखेंगे कि गलत पत्ते की चिट्ठी, ठीक है, बीजाक्षर, अनुष्टुप, इसके बाद आदि। आलोचना में अगर बात की जाए तो पोस्ट एलियट पोएट्री, अस्तित्व मानचित्र आदि।
यानी कि संपादन में कहती हैं औरतें काव्य संकलन है ये। अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्य सम्मान आदि पुरस्कार यानी कि कई पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि एक कवयित्री और लेखिका के रूप में अनामिका अपने वस्तुपरक समसामयिक बोध और संघर्षशील वंचित जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए जानी जाती हैं। स्त्री विमर्श में सार्थक हस्तक्षेप करने वाली अनामिका अपनी टिप्पणियों के लिए भी उल्लेखनीय है। ये अनेकों प्रकार की टिप्पणियाँ करती रहती हैं। ठीक है, उनके लिए भी ये क्या है, प्रमुख है, ये उल्लेखनीय है। ठीक है, प्रस्तुत कविता, जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो प्रस्तुत कविता समसामयिक कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहाँ से लिए गए, कवि ने कहा इसी से क्या किया गया, लिया गया। प्रस्तुत कविता में बच्चों के अक्षर की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया को कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कवित्री गंभीर आशय व्यक्त कर देती है। यानी कि हम बतलाए हैं कि अपने बचपन की याद इस कविता में आपको आने वाला है। तो सबसे पहले इन्होंने प्रस्तुत पंक्ति में भी बता दी कि अक्षर ज्ञान के बारे में, यानी कि अक्षर ज्ञान कैसे स्टार्ट होता है, किस तरह से हम लोग लुढ़क कर चल कर इधर उधर फिसल कर सीखते हैं और बहुत अथक प्रयास करने के बाद कहीं क और ख लिखना शुरू करते हैं। तो चलिए विद्यार्थी, आपका बचपन याद आने वाला है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कविता को। सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि कविता लिखेंगे उसके साथ साथ उसको भावार्थ लिखने का भी प्रयास करेंगे कविता के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले अक्षर ज्ञान, यानी कि अक्षर का ज्ञान हम लोग आज लेने वाले हैं। कह रहा है कि चौखटे में नहीं अटता, चौखटे में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही न फुदक जाता है जरा सा। यानी कि कहने का मतलब कवित्री जी कह रही हैं, यानी कि अनामिका कवित्री जी कह रही हैं कि बच्चों का जो अक्षर है, अक्षर ज्ञान के बारे में कहती हैं कि जब माता पिता के अक्षर सिखाना आरंभ, माता पिता ने अक्षर सिखाना बच्चों को आरंभ करते हैं, तब बाल अवस्था के कारण बच्चा कड़ी कठिनाई से क वर्ण का उच्चारण कर पाता है। यानी कि क वर्ण का उच्चारण कर पाता है। बहुत कठिनाई, बहुत अथक परिश्रम करने के बाद क लिखना शुरू करते हैं। आप लोग भी ऐसे किए होंगे, एक बार गोल बनाते होंगे, इस तरह से एक बार गोल बनाते हैं, इसके बाद इस तरह से एक नल बनाते हैं, नल बनाने के बाद एक बीच में पाई दिया जाता है और तब कहीं जाकर इसको क लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको क्या समझते थे, तो क समझते थे। तो बहुत अथक प्रयास इसमें लगा है, तब आ जाके कहीं इतना सुडौल या सॉलिड हम लोग क लिख सकते हैं। ठीक है, या लिख पाते हैं। तो इसलिए बहुत अथक प्रयास हुआ। तो वही कवित्री जी कर रहे हैं। तो इसका भावार्थ हम लिखेंगे कि कवित्री अनामिका बच्चों को अक्षर ज्ञान के बारे में कहती है कि जब माता पिता के अक्षर या माता पिता को अक्षर सिखाना आरंभ करते हैं, तब बाल अवस्था के कारण बच्चा कड़ी या बड़ी कठिनाई से क वर्ण का उच्चारण कर पाता है। इसका भावार्थ इस प्रकार होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा बचपन की, ठीक है, यादें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि उसका खरगोश की तरह खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता हुआ उसका घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका यानी कि कह रहे हैं, कवित्री जी कह रहे हैं कि जो उसका है खरगोश की तरह खालिश बेचैनी में। देखते होंगे कि मान लेते हैं कि ये लाइन हो गया, ये लाइन में कभी भी हम लोग का ख हो चाहे ग हो चाहे घ हो या घ हो, इसको नहीं लिख पाते थे। ख कभी लिखते था तो इस तरह ऐसे हो जाता था। ठीक है, इसके बाद अगर ग की बात होता था तो तो वही कह रहे हैं कि जो ख था खरगोश की तरह खालिश बेचैनी में, जिस तरह खरगोश बेचैनी में रहता है उसी तरह ख भी हम लोग का इधर उधर हो जाता है। ग भी जिस तरह गमला टूट कर उसका गमला टूटता हुआ, यानी कि जो हम लोग ग लिखते हैं लग रहा है कि गमला टूटता हुआ है, मेरा गमला क्या है, टूट रहा है। और जब घड़ लिखते हैं तो लग रहा है कि घड़ा मेरा क्या है, लुढ़कता हुआ जा रहा है। यानी कि कभी भी हम इस पंक्ति में अपने आप को नहीं संजो पाते हैं। ठीक है, यानी कि इसको अपने पंक्ति में नहीं लिख पाते हैं अच्छे तरह से, लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा सब ये अक्षर जो है बिखरा हुआ है। तो इसका भावार्थ हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि कवित्री या कवि जी कहती हैं कि उसके बाद ख वर्ण की बारी आती है। क के बाद हम लोग ख लिखना सीखते हैं, तो कवि कहते हैं कि उसके बाद ख वर्ण की बारी आती है। इस प्रकार ग तथा घ वर्ण भी सीखते हैं। लेकिन अबोध के मतलब नादान, ठीक है,
अबोध के कारण बच्चा इन वर्णों को क्रम से नहीं बोल पाता। कभी बच्चा क कहना भूल जाता है तो कभी ख कहना बोल। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन सही गलत के बीच झूलता रहता है, जैसे क ख ग घ के सही ज्ञान के लिए बेचैन रहता है। तो आप लोग अच्छे तरह से इसका भावार्थ समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अंग, देखिए क ख के बाद अंग आया, अंग पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं साधता अंग। अंग के ड को वह समझता है माँ, और उसके बगल में बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। देखिए जिस प्रकार अंग हम लोग लिखते हैं, अंग और ड टठर ड्रामा के जो ड होता है उसका जो होता है लिखने का तरीका एक ही होता है, बस उसमें अनुस्वार जो होता है एक बिंदी सा होता है, उसी को वो समझ नहीं पाता है। तो वो लड़का इस बिंदु को किस तरह समझता है कि जिस तरह माँ के गोद में बच्चे आकर गोद बैठ जाते हैं, उसी तरह अंग का जो है प्रोनाउंसिएशन तो उसका करता है ड के साथ तो ठड वाला में, और उसी तरह इसको अंग को गोदी में बैठा देता है। ठीक है, यानी कि बच्चों के देखिए कितना उस वक्त की कि किस तरह से अपने ज्ञान को प्रसारित कर रहा है और किस तरह समझने का प्रयास कर रहा है। तो बच्चे बहुत चंचल होते हैं, आप लोग भी इस तरह से काम किए होंगे। ठीक है, और देखिए तो वही कह रहा है कि अंग पर आकर थमक जाता है। अंग पर आकर क्या हो जाता है? थमक जाता है, यानी कि थम सा जाता है, रुक जाता है। उससे नहीं साधता ये अंग, उससे नहीं सधता है कि अंग किस प्रकार का है, ये ड है कि अंग है, ये अच्छा से नहीं कर पाता है। अंग के ड को वह समझता है। देखिए बात आ गया कि अंग को जो ड समझता है वो क्या समझता है कि ड समझता है माँ और उसके बगल में बिंदु। जिस तरह से माँ और उसके गोदी में बैठा होता है बच्चा, उसी तरह से उसको क्या करता है, बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। जिस तरह माँ के गोदी में बेटे बैठते हैं, उसी तरह ड को क्या करता है, गोदी में बैठा देता है बिंदी को, और उसी को अंग समझता है। तो इसका भावार्थ आप लोग लिखेंगे इस तरह कि कवित्री कहती हैं कि अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा पाने वाला बच्चा क वर्ग के पंचमा अक्षर का मतलब पांचवा अक्षर, ठीक है, वर्ग ड का ट वर्ग के ड तथा अनुस्वार वर्णों की गोदी में बैठा मान लेता है। यही है ड हो गया, और ड के गोदी में बैठा दिया अंग को, ठीक है, मान लेता है। बच्चा को लगता है कि ढ वर्ण के आगे अनुस्वार लगाने के कारण अंग वर्ण बन गया। बच्चा समझता है कि ड के आगे अनुस्वार लगा देंगे तो ये क्या बन गया, अंग बन गया। तो आप भी इसी तरह से किए होंगे, ठीक है। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ तक तो अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। चलिए अगला है कि माँ बेटे सधते नहीं उससे, माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में, अनवरत का मतलब बार बार कोशिश करना, उसको अनवरत प्रयास करते हैं, ठीक है। उसके आ जाते हैं आंसू, पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि के विकास कथा के। यानी कि कहने का मतलब कर रहे हैं कि कवित्री कहती हैं कि बच्चा का जो अंग अक्षर है, बच्चा का जो अंग अक्षर है, अंग वर्ण का सही से उच्चारण नहीं कर पाता, वह बार बार लिखता है ताकि वह उसे सही उच्चारण कर सके, लेकिन अपने सही उच्चारण करने में असमर्थ जानकर रो पड़ता है, असमर्थ जानकर रो पड़ता है। बार बार लिखने की कोशिश करता है तब भी इसको क्या कर सकता है, सही से उच्चारण नहीं कर पाता है। किसको? तो अंग की चर्चा यहाँ पर हो रही है, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए तो असमर्थ जानकर रो पड़ता है, तो इसका भावार्थ हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि माँ बेटे यानी कि कवित्री कहती हैं कि बच्चा अंग वर्ण का सही उच्चारण नहीं कर पाता, वह बार बार लिखता है ताकि वह उसे सही उच्चारण कर सके, लेकिन अपने को सही उच्चारण करने में असमर्थ जानकर क्या करता है, तो रो पड़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि अक्षर ज्ञान जीवन की विकास गाथा का प्रारंभ सोपन है। सोपन का मतलब सीढ़ी है, यानी कि इसका कहने का मतलब इससे यही स्पष्ट हुआ कि अक्षर ज्ञान से हम लोग का प्रथम सीढ़ी है। प्रथम सीढ़ी जैसे ही चढ़ेंगे फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि 5, 6 जैसे भी माने आगे बढ़ते चलेंगे। यानी कि जब तक अक्षर ज्ञान आप लोग नहीं सीखे तब तक आप जीवन की ये सब चीज़ें जो आज हैं, जिस स्टेज पर आज हैं, मान लेते हैं कि 10वीं कक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज यहाँ पर आप नहीं होते जब तक अक्षर ज्ञान की नॉलेज आपके पास नहीं होता। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बहुत अच्छा उम्मीद करता हूँ लगा होगा ये वीडियो अक्षर ज्ञान का, और अनामिका जी के द्वारा इससे जितने भी
क्वेश्चन आएंगे, आप लोग अच्छे तरह से हल कर लीजिएगा। इसका भावार्थ लिखने के आता है, 5 नंबर का भी आता है, क्योंकि पिछले साल 5 नंबर का इससे भावार्थ आया था लिखने को। तो आप लोग अच्छे तरह से इसको लिखिएगा, ठीक है। हम अच्छे तरह से बता भी दिए होंगे। वीडियो के हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और जो लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।